पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीएफ के सारे केसेस देखे थे कि कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के सॉल्व करते समय उसके सॉल्यूशन में जो सीएफ निकलेगा वो कितने तरह से निकल सकता है। 6 केस देखे थे हम लोगों ने, उसमें से वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो पहला केस है उसके ऊपर एक एग्जांपल है। पहला केस था आपका व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट और सेपरेट। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लेते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 8dy ओवर dx प्लस 15y इक्वल टू 0। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि d ओवर dx को हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इसको, चूंकि यहां पर सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए कैपिटल D लिखा था हमने, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए d स्क्वायर लिख देते। थर्ड होता तो सिमिलरली d क्यूब लिख देते। तो d स्क्वायर y 8d ओवर dx ये बन गया 8 कैपिटल D, y अलग है प्लस 15 टाइम्स ऑफ y y आप देख सकते हैं इस पैरेंथेसिस में कॉमन है, y कॉमन लेंगे। इक्वेशन आपकी बची d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 15 इक्वल टू 0। 15 आगे y इक्वल टू 0। अब पहला स्टेप होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करते हो कि आप इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है राइट साइड इसका 0 है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है यही हमारा CF कहलाएगा। तो इसमें d की जगह आप m रख दोगे, y को छोड़ दोगे, तो d की जगह m रख लिया, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इक्वल टू 0, y छोड़ देना। तो ये आपकी जो डिफरेंशियल जो इक्वेशन आपकी बनी इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो m बराबर इसके रूट्स फाइंड कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स निकालेंगे, इसके रूट्स आ गए 5 और 3। तो CF का केस 1 आपका बन रहा है, आप देख सकते हैं रूट्स आपके रियल भी है और साथ ही साथ डिस्टिंक्ट। तो कैसे लिखते थे आप CF c1 e raised to the power m1x plus c2 e raised to the power m2x। यहां m1 और m2 आप किसी को भी मान सकते हो, पहले वाले को या फिर बाद वाले, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। तो c1 e raised to the power हमने 5 को m1 मान लिया, m1 की जगह 5 लिख दिया, m2 की जगह 3 लिख दिया। तो c1 e raised to the power 5x plus c2 e raised to the power 3x, ये आपका CF है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट साइड में कोई x का फंक्शन है नहीं, जो qx है वो आपका 0 है, यहां है ही नहीं x का कोई फंक्शन या कोई कांस्टेंट टर्म, तो pi नहीं निकलेगा, इसका मतलब pi की वैल्यू 0 है। हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं आप, CF प्लस pi। तो CF की वैल्यू आपकी क्या आई है वो आप लिख दीजिए, और pi 0 है तो आपका इतना ही सॉल्यूशन, जो CF है वही आपका CF तक ही आपका सॉल्यूशन है। तो y is equal to c1 e raised to the power 5x plus c2 e raised to the power 3x, this is your complete solution। सेकंड केस क्या कर दिया हमने, थोड़ा सा यहां पे चेंज कर दिया, ये 15 था इसको हमने 16 ले लिया केस 2 बनाने के लिए। तो केस 2 आपको याद होगा, केस 2 आपका CF में क्या कहता है कि अगर रूट्स आपके जो है वो रियल है और रिपीटेड है, कह सकते हैं आप रियल और रिपीटेड या रियल और सेम। तो उस केस में आपका जो जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16 y कॉमन है इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली, d की जगह m लिख लिया हम लोगों ने, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकाले 4, 4। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रूट आपके रियल है और रिपीटेड है। तो इस केस में CF कैसे लिखते हैं, केस 2 था CF का c1 प्लस x c2, चूंकि रिपीटेशन 2 बार हुआ है तो 2 कांस्टेंट आएंगे और इस तरह से लिखा जाएगा c1 प्लस x c2 e raised to the power mx, लिखने का तरीका है। m आपका ये रूट है जो रिपीटेड रूट है, वो m की वैल्यू 4 हो जाएगी, बाकी सब ऐसे ही है। अगर आपका रूट यहां पे मान लेते हैं 3 बार आया होता 4,4,4, तो 3 कांस्टेंट आ रहे होते, तो उस केस में c1 प्लस x c2 तो रहता ही रहता, साथ में एक और टर्म आ जाता प्लस अगले में x से और मल्टीप्लाई होता x स्क्वायर c3, एक कांस्टेंट और है बस। तो c1 प्लस x c2 प्लस x स्क्वायर c3 इनटू e की पावर 4x। अगर यहां पे एक 4 और सिमिलरली हर टर्म में एक x से मल्टीप्लाई करोगे और एक कांस्टेंट हो जाएगा, जितनी बार रिपीटेशन होगा उसके साथ। pi 0 चूंकि राइट साइड 0 है तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो गया, y बराबर CF प्लस pi से CF जो था वही आपका y इक्वल टू CF इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड केस थर्ड में आप देख सकते हो dy ओवर dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है इसको, ये बन गया d स्क्वायर प्लस 1 ऑफ इनटू y इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी m स्क्वायर प्लस 1 0, m स्क्वायर बराबर -1। अब चूंकि -1 है तो इसका अंडर रूट लोगे, m बराबर अंडर रूट -1
तो अंडर रूट माइनस वन क्या देगा आपको, प्लस माइनस आई। तो अब ये बन रहा है केस थर्ड। केस थर्ड क्या था आपका, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ये होता है केस थर्ड, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो उस केस में अगर रूट इस तरह से आ रहा है तो आप कैसे लिखो, CF e रेज़ टू द पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। इसका जो रियल पार्ट है वो e की पावर में x के साथ में जाएगा, आप लिखते हो अल्फा को, और जो इमेजिनरी पार्ट i का कोएफिशिएंट होगा बीटा वो cos x और sin x के साथ में x के साथ में अंदर रहेगा cos और sin। तो यहां पर रियल पार्ट आप कंपेयर करो प्लस माइनस i, मैंने लिखा है प्लस माइनस i, तो आप देख सकते हो रियल पार्ट 0 है तो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और i के साथ में यहां पे बीटा होता है, यहां i के साथ में आपको कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 होगा, जाहिर सी बात है, तो बीटा इक्वल टू 1। तो इस फार्मूले में अल्फा को 0 रख देना है, अल्फा 0 और बीटा की जगह 1 रख देना है। तो e की पावर 0x c1 cos x प्लस c2 sin x, बीटा की वैल्यू 1। cf आ गया, pi 0 होगा क्योंकि राइट साइड 0 है, तो y इक्वल टू हो गया cf प्लस pi, तो फाइनल सॉल्यूशन y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। किसी भी चीज की पावर 0 तो वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस केस में e की पावर 0x था तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए cf में हमने इस e की पावर 0 को दोबारा नहीं लिखा है, सिंपली जो अंदर ब्रैकेट के अंदर बचा है वही लिखा है, इसकी वैल्यू 1। लास्ट केस मान लेते हैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दी है, d की पावर 4 प्लस 8d स्क्वायर प्लस 16 इनटू y इक्वल टू। तो अब चूंकि आप देख सकते हो ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लिखोगे d की जगह m रखोगे, ऐसे आ गई, इसकी डिग्री 4 है, m की पावर 4 है, तो इसका मतलब इसके 4 उठाएंगे, कितने आएंगे, 4 उठाएंगे। तो 4 उठाएंगे तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेटर से आप देख लीजिए, या आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इवन डिग्री चल रही है, 2 है यहाँ 4 है, तो आप चाहो तो m स्क्वायर को x मानो, तो अगर m स्क्वायर को x मानोगे तो m की डिग्री 4 का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ डिग्री 2 रखो, m की पावर 4 बराबर होता है x स्क्वायर, रिप्लेस कर दो इसको, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू, अब इसके रूट निकाल लोगे तो x बराबर आ गया -4 और -4। x क्या हमारा था आपने m स्क्वायर, तो जो x की वैल्यू आई वो एक्चुअल में m स्क्वायर की वैल्यू है, तो m स्क्वायर बराबर -4 है यहां से, तो m बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट -4, और माइनस में है नंबर तो ऑब्वियसली रूट आपका प्लस माइनस आएगा में आएगा, तो ये आ गया प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2 हो गया, आएगा प्लस माइनस 2 आएगा। अब चूंकि रूट रिपीटेड था -4 दो बार था, तो दोबारा भी जब आप m स्क्वायर को -4 लोगे दूसरी वैल्यू रखोगे तब भी यही आएगा, तो कहने का मतलब है कि रूट ये रूट 2 बार आएगा, ये पेयर जो है ये 2 बार प्लस माइनस 2i प्लस माइनस 2i, टोटल हमारे पास 4 रूट है, प्लस 2i माइनस 2i एक बार यानी कि 2, और फिर दोबारा यही दोनों प्लस 2i और माइनस 2i, तो टोटल 4 रूट। तो लिखने का तरीका कैसे है, रिपीटिशन क्योंकि 2 बार हुआ है तो मैंने पीछे फॉर्मूले में बताया था, इस केस में आपने देखा यहां पर कि अगर रिपीटिशन 2 बार हो रहा है तो आप 2 बार रिपीटिशन है तो ऐसे लिखो c1 प्लस xc2 है, वैसे ही वापस यहां पे आ जाइए, तो जहां कांस्टेंट हम लिख रहे थे, कांस्टेंट पे जहां पे आ रहा था अभी तक cos के साथ में, अगर आप पीछे देखें तो यहां पर जब रिपीटिशन नहीं हुआ है तो कांस्टेंट c1 यहां पे है तो c2 यहां है, तो यहीं पे कांस्टेंट के साथ में इस तरह से जैसे मैंने बताया c1 प्लस xc2 हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया केस 4 में आप ऐसे लिखते हो e की पावर अल्फा x रियल पार्ट c1 प्लस xc2 cos बीटा x प्लस c3 प्लस xc4 sin बीटा x, ऐसे लिखेंगे आप। तो टोटल चूंकि डिग्री की 4 थी तो 4 कांस्टेंट आने हैं, तो आप देखिए c1 c2 हो गया, c3 c4 हो गया। अगर यही पेयर एक बार और आया होता तो यहां पर और बढ़ जाता, प्लस यहां कांस्टेंट है c1 प्लस xc2 उठाई, इसके बाद वाला टर्म हो जाता x स्क्वायर c3 और एक कांस्टेंट यहां बढ़ जाता c3 तक यहां हो जाता, तो c4 c5 और x स्क्वायर c6, अगर एक पेयर यहां बढ़ता तो टोटल 6 रूट हो जाते, 4 भी है 2 और, तो इस केस में तो e की पावर वैसे करना है, रियल पार्ट यहां पर देख सकते हो 0 है तो e की पावर 0x हो जाएगा, बाकी c1 प्लस xc2 हो गया, और i के साथ में जो कोएफिशिएंट है वो 2 है तो बीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी, cos में भी और sin में भी, यहां पे 2 रखो, यहां पे भी 2 रख दिया, यहां पे pi 0 होगा इस केस में, तो y की वैल्यू cf प्लस pi से जो cf था e की पावर 0x को हमने 1 लिख लिया, और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ये जो बचा हुआ है। एक एग्जांपल ये और डिस्कस कर लेते हैं, d रेज़ टू द पावर 5 माइनस d रेज़ टू द पावर 3 इनटू y इक्वल टू 0। मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आप d की जगह m लिख लोगे, m की पावर 5 माइनस m क्यूब इक्वल टू 0, इसमें आप m क्यूब कॉमन ले लोगे, तो m क्यूब कॉमन हुआ तो अंदर बचा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, m क्यूब 0 ले लो एक बार, m स्क्वायर माइनस 1 0 ले लो, तो m की डिग्री 3 है, इसका मतलब यहां से 3 रूट आने चाहिए, तो m क्यूब 0 है, इसका मतलब
0 रूट आएगा और डिग्री 3 थी तो 3 बार 0 रिपीट होगा। m स्क्वायर -1 0 था तो m स्क्वायर बराबर 1, m बराबर +-1 हो जाएगा। 2 रूट इधर से 3 उधर से, टोटल 5 रूट आ रहा है। डिग्री इसकी 5 थी तो टोटल 5 रूट्स आ रहा है। अब यहाँ पे इसमें आपकी इसका केस 2 लग जाएगा। इसमें रूट्स आपके रियल है और रिपीटेड है। 3 बार रिपीटिशन हुआ तो कैसे लिखोगे? 3 कांस्टेंट आएंगे c1 + x c2 + x² c3 e raised to the power mx। m रूट क्या है? 0, तो e raised to the power 0x मल्टीप्लाई करना है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। प्लस ये दोनों रूट आपके रियल है और सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है। पहला केस तो c4 e की पावर mx, 3 कांस्टेंट हो चुके थे, अगला आएगा c4, उसके बाद c5। तो c4 e की पावर mx, m आप किसी को भी ले सकते हो, पहला +1 ले लिया +1x + c5 e raised to the power -1x यानी कि -x, ये c5। तो ये हमारा रूट कंप्लीट हो गया। e की पावर 0x को 1 ले लेंगे, pi 0 होगा, राइट साइड 0 है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो y = CA + pi से कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया हमारा। जो CF वाला पार्ट था उसी को लिख लिया, इसको 1 लिख लिया।